बदलाव होगा, कोई भी आए, ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी ना आए? हाँ, नहीं आएगी, नहीं ना आने का मतलब ही नहीं है, आएगी ही नहीं। जुमलेबाजी से तंग आ गए, इसलिए अब वोट फॉर इंडिया। अच्छा, क्या जुमलेबाजी कर दी? अरे एक जुमलेबाजी हो, जुमलेबाजी गिनती नहीं है। 2 करोड़ से लेके क्या क्या जुमलेबाजी नहीं कही है। हम तो कह रहे थे कि इतना विकास कर दिया, G20 किया, क्या किया, सब कुछ किया है। G20 वो तो होना ही होता है, वो नहीं होते तो और कोई होता वो भी करवाता है, हो सकता है इनसे और बढ़िया करवाता है। कह रहे मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है, मुमकिन का जादू अब चला गया, अब है नामुमकिन। जनता अब कहीं नहीं कह रही है, गिना चुना मीडिया ही बक रहा है और कोई नहीं कह रहा है। कौन सा मीडिया कह रहा है? अरे जितने ओल्ड चैनल हैं जो भारत में अपना वर्चस्व बनाए रखे हैं, वही लोग कह रहे हैं और कोई नहीं कह रहा है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? हम तो बदलाव चाहते हैं, बदलाव की मोहर लगा दी है, वोट फॉर इंडिया। यही तो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, ड्रिंक करने ही वाले। अच्छा, हाँ, अगर ये पियेंगे नहीं तो कैसे वहाँ पैसा पहुँचेगा। घर में सब्जी ना जाए लेकिन ड्रिंक जरूर करेंगे। वो है, बच्चे भूखे मरे लेकिन ड्रिंक जरूर करेंगे, ठीक है। बीवी को नौकरी करवा देंगे लेकिन ड्रिंक जरूर करेंगे। इतनी लंबी लंबी फेंकी है, खींचते खींचते हम लोग थक गए। क्या फेंक दिया? अरे क्या क्या नहीं फेंका, इतनी कौन सी चीज कांग्रेस बना के नहीं गई है जो इन्होंने खा नहीं ली है। इन्होंने तो चटनी की तरह चाट गए हैं, ठीक है। क्या चीज इन्होंने नहीं बेच दी है, वो हमको बताओगे ये चीज नहीं बेची है। और कितना इन्होंने झूठ नहीं बोला, वो हमको बताओ। कांग्रेस घोटालेबाज है। कांग्रेस घोटालेबाज है। कांग्रेस के समय जो भी घोटाला हुआ वो जेल में पड़ा हुआ सड़ रहा है, ठीक है। इनके समय में जो उनके समय घोटाला हुआ है सब फुर्र हो गए कबूतर की तरह। ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, सारे के सारे फुर्र हो गए। इनके में तो कबूतर उड़ाए जा रहे हैं। लो माल उड़ जाओ, लो माल उड़ जाओ। घर पे जा रहे हैं जी। इलेक्शन आ रहे हैं, क्या लगता है इस बार कौन आ सकता है? इस बार चेंजिंग होगी, बदलाव होगा, कोई भी आए, ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी ना आए? हाँ, नहीं आएगी, नहीं ना आने का मतलब ही नहीं है, आएगी ही नहीं। अच्छा, आएगी ही नहीं? हाँ, जनता तो कह रही है इस बार आएगी। जनता अब कहीं नहीं कह रही है, गिना चुना मीडिया ही बक रहा है और कोई नहीं कह रहा है। कौन सा मीडिया कह रहा है? अरे जितने ओल्ड चैनल हैं जो भारत में अपना वर्चस्व बनाए रखे हैं, वही लोग कह रहे हैं और कोई नहीं कह रहा है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? हम तो बदलाव चाहते हैं, बदलाव की मोहर लगा दी है, वोट फॉर इंडिया। अच्छा, वोट फॉर इंडिया? या क्यों? मत जुमलेबाजी से तंग आ गए, इसलिए अब वोट फॉर इंडिया। अच्छा, क्या जुमलेबाजी कर दी? अरे एक जुमलेबाजी हो, जुमलेबाजी गिनती नहीं है। 2 करोड़ से लेके क्या क्या जुमलेबाजी नहीं कही है। हम तो कह रहे थे कि इतना विकास कर दिया, G20 किया, क्या किया, सब कुछ किया है। G20 वो तो होना ही होता है, वो नहीं होते तो और कोई होता वो भी करवाता है, हो सकता है इनसे और बढ़िया करवाता है। हाँ, इनको अपना दिखाई पड़ रहा है तो वो भूल जाए। G20 तो हर साल होना ही होना है, हर देश में होना है, हर साल बदल बदल कर। कह रहे मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है, मुमकिन का जादू अब चला गया, अब है नामुमकिन। कौन कर सकता है मुमकिन? सब कर देंगे, जनता करेगी ना, और कोई थोड़ी कर देगा। बदलाव तो जनता करेगी। देखिए, कह रहे पप्पू पप्पू कहते हैं उनको। हाँ, पप्पू हमारा सीधा भाई है, वही आएगा और वही इनको उड़ाएगा। अच्छा, हाँ इनको उड़ाएगा? हाँ, इनको हटाएगा, उड़ाएगा, समझो कुछ भी समझ लो। पतंग की डोर तरह कटेंगे ये। पर कटने वाले? हाँ, क्यों कटने वाले, कारण क्या है? कटने वाले क्या, इतनी लंबी लंबी फेंकी है, खींचते खींचते हम लोग थक गए। क्या फेंक दिया? अरे क्या क्या नहीं फेंका, अरे रुक जाओ भाई। क्या 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 नहीं फेंका है, क्या क्या नहीं फेंका है। नौजवानों को तो इन्होंने बिल्कुल ऐसा मूर्ख बना दिया है कि वो उनकी उम्र निकल जाएगी, नौकरी के लिए कहीं जगह भी ना मिलेगी। अब वो सोचते सोचते रहे हैं यही 10,000, 15,000, 20,000 में ही घूमते रहेंगे। नौकरी अपने शुरू कर दिए। अरे नौकरी दे दी? कहाँ रखी है नौकरी? एक भी अपने 2014 के कार्यकाल में नोएडा के अंदर 100 फैक्ट्रियों के नाम बनवा दें, हमने हमारे कार्यकाल में बन के खड़ी हुई हैं 100 फैक्ट्रियों के नाम है, नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा तक। अगर वो उनकी नींव भी पड़ी होगी तो वो कांग्रेस के ही समय की पड़ी होगी, इससे पहले उनका बाद का तो मतलब ही नहीं। लोग तो कह रहे 70 साल में कांग्रेस ने देश खोखला कर दिया। साल में इतना कर दिया है, ये आज प्रधानमंत्री बने बैठे। क्या कर दिया? एक दो चीज ना तो यहाँ आतंकवादी बने बैठे होते। अच्छा, हाँ, क्या कर दिया? एक दो चीज बताइए। क्या नहीं कर दिया, क्या चीज नहीं करी है, ऐसी कौन सी चीज कांग्रेस बना के नहीं गई है जो इन्होंने खा नहीं ली है। इन्होंने तो चटनी की तरह चाट गए हैं, ठीक है। क्या चीज इन्होंने नहीं बेच दी है, वो हमको बताओगे ये चीज नहीं बेची है। और कितना इन्होंने झूठ नहीं बोला, वो हमको बताओ। कांग्रेस घोटालेबाज है? कांग्रेस घोटालेबाज है। कांग्रेस के समय जो भी घोटाला हुआ वो जेल में पड़ा हुआ सड़ रहा है, ठीक है।
इनके समय में जो उनके समय घोटाला हुए सब फुर्र हो गए कबूतर की तरह। ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, सारे के सारे फुर्र हो गए। इनके में तो कबूतर उड़ाए जा रहे हैं। लो माल उड़ जाओ, लो माल उड़ जाओ, जनता का पैसा टकारो उड़ जाओ। सबकी आय दुगनी हो गई, आप ही की नहीं हुई है। हाँ, हमारी तो नहीं हुई। अब अंधे को जब दिखाई मिले कुछ भेंट हो तब तो कहेगा हाँ मिला, जब हमें कुछ मिला ही नहीं। आपकी बात पूरी करते हैं, कुछ नहीं। आपसे बोलो 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 बोलो, अरे बोलने दो। बोल ड्रिंक कर रखे, ड्रिंक अच्छी बात है, यही तो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, ड्रिंक करने ही वाले। अच्छा। हाँ, अगर ये पियेंगे नहीं तो कैसे वहाँ पैसा पहुँचेगा। घर में सब्जी ना जाए लेकिन ड्रिंक जरूर करेंगे। वो है बच्चे भूखे मरे लेकिन ड्रिंक जरूर करेंगे। ठीक है, बीवी को नौकरी करवा देंगे लेकिन ड्रिंक जरूर करेंगे। ये है कहानी। हाँ, जीना है। वो जो ढक्कन बिकता है, दारू का खुलता है, उस पे भी इनका हिस्सा होता है। हाँ, क्यों ढक्कन जो बनता है इनका ही पैसा जाता है तभी बनता है, ऐसे नहीं बनेगा। उसमें वही रोजगार दिया इन्होंने। हाँ, और कुछ रोजगार नहीं दिया। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं, मतलब इस बार क्या चाहते हैं? मैं भगाना ही चाहता हूँ बिल्कुल ही साफ। वोट फॉर इंडिया। कह रहे एक बार मौका दे दीजिए, आपके सामने मौका का हिसाब होता है। झूठ बोल बोल कहाँ तक मौका दिया जाए। 2 बार मौका दे दिया, एक बार हमने दिया, दूसरी बार दूसरों ने दिया। अब हमने बिल्कुल ही मूड। गरीब के बच्चे एक बार दे दीजिए मौका। गरीब के बच्चे ही तो नहीं निकले सच्चे। गरीब के बच्चे ही तो नहीं निकले सच्चे। गरीब के बच्चे होते तो नौबती नहीं आती। गरीब के बच्चे थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, ऐसे हाँ, गरीब के बच्चे जो थे वो बहुत कुछ करते हैं। अभी उसको सुधारा। विश्व गुरु का जो उन्होंने नारा दिया था, अब सही में उस रास्ते पे भारत आने लगा है। नहीं, अभी टाइम लगेगा। अभी टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा ये कहना तो हो गए। नहीं तो इतना जल्दी तो नहीं होगा। बनने के लिए क्या क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले नेतृत्व अच्छा होना चाहिए। नेतृत्व अच्छा होना चाहिए, जो कि मोदी जी में है। दूसरा एक चीज की नेतृत्व के साथ साथ अपने जो इकोनॉमी पे उन्होंने बहुत ध्यान दिया। आप देख लीजिए पूरे वर्ल्ड में अभी 8.7.8 से 8.5 की जीडीपी सिर्फ भारत की, और चाइना भी 6 पॉइंट के अंदर है। और जो ब्रिटेन कहा जाता था बहुत बड़ा कभी हुआ करता है, वो आज माइनस में, और जर्मनी एकदम पीछे चला गया। सोच लीजिए उस क्राइसिस में जब यूक्रेन का युद्ध चल रहा हो रसिया के साथ, उस स्थिति में भी भारत की अगर जीडीपी से 8.5 के हिसाब से बढ़ रही है तो बहुत बड़ी बात है। मैं मानता हूं कि मोदी जी आएंगे और उन्होंने गरीबी रेट के बारे में बताइए। हाँ, गरीबी रेट मैं आपको बताना चाहूँगा, पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है। जब तक इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक गरीबी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। आप एक बताइए, कितनी बड़ी है? 142 करोड़, वर्ल्ड में हम उससे अधिक हो गया है। 2011 का सेंसस पड़ा है। हाँ, कितनी थी? करीब 120 करोड़ थी या 121 करोड़। 20 करोड़ समझ रहे हैं? 6 करोड़ 7 करोड़ तो देश की आबादी होती है, बहुत बड़े। लेकिन यहाँ पे 20 से 30 करोड़ बढ़ जा रहे हैं सिर्फ 8-10 साल में। 50 साल पीछे जाइए। हाँ, उस टाइम में ज्यादा गरीबी थी। हाँ, मैं बता रहा हूँ, उस समय भी गरीबी थी लेकिन संसाधन कम थे। आज हमारे संसाधन बढ़े तो हमारे पास लोग भी ज्यादा बढ़े हैं। तो इस हिसाब से देखना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सबको कितने बच्चे करना चाहिए, सब अपने हिसाब से समझदार है, लेकिन एक एवरेज घर में 2 से 3, मैक्सिमम 3 से ऊपर होने ही नहीं चाहिए। कोशिश करना चाहिए 2, अगर हो सके तो 3, इससे ऊपर नहीं होगा। कंट्रोल के लिए हाँ, सबसे अच्छा उपाय क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जागरूक बनना चाहिए, जागरूक के हिसाब से। और ये लोग सोचते हैं कि हमारे घर में जितने लोग ज़्यादा होंगे तो उसके ज़्यादा इनकम बढ़ेगी। एक तरफ से ये सही है, लेकिन ये बहुत पुराना मेथड हो गया। आप उसी 2 बच्चों को इतना काबिल बनाइए कि वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा इनकम, मतलब अपने घर में मनी अर्न कर सके, ताकि आपको घर को और सुदृढ़ बना सके, मजबूत बना सके। महंगाई के बारे में क्या? महंगाई के बारे में ये कहना चाहूँगा, इन्फ्लेशन रेट 6 के अंदर है, करीब 4.5 से 5 के अंदर है। बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। और इसमें यही कहना चाहूँगा, अभी और ध्यान देने की जरूरत है। इसमें सरकार को अत्यधिक खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी बहुत सारे वो करेंगे कि मतलब लांछन लगाएंगे। इनको थोड़ा अपना धैर्य दिखाना होगा, इनके मंत्रियों को भी। अदरवाइज ये बहुत बेटर कर रहे हैं। कमा लेते हैं करीब 20,000 करीब। चल जाता है इसमें। देखिए, अब ये कोई बात नहीं हुआ कि मोदी जी ला के मैं अपने स्किल पर डेवलप कर रहा हूँ, आगे बढ़ूंगा तो और आगे कमाऊंगा। ये तो है नहीं ना कि मोदी जी ला के डायरेक्ट दे देंगे। 15 लाख का लोग सब कहते हैं। देखिए, बात 15 लाख या 20,000 की नहीं है, बात यह है कि आप किस तरह उसको प्रोएक्टिवली, मतलब उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, यह है कि और सब सरकारों की अपेक्षा बहुत अच्छा काम हुआ। अभी ऐसा नहीं है कि इन्होंने पूरा कर दिया, ऐसा नहीं है, लेकिन लगभग जितना किया सही किया, और आगे ऐसे ही करें। आपने कहा घरेलू गैस पे 200 रुपया कम हो। हाँ,
तो कहाँ कम हो गया? 200 रुपये कम हुआ है। 200 रुपये एक्चुअली इसलिए कम हुआ है क्योंकि मैंने परसों न्यूज़ भी सुना था और अभी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक किया, उसमें 200 रुपये कम हुआ है। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये तो वही हुआ कि इतने ज़्यादा बढ़ा दिए और उसके 200 कम कर दिया। देखिए कांग्रेस के ज़माने में आप देखेंगे 2012 के अप्रॉक्सीमेटली उस समय 1000 रुपये से ऊपर का सिलेंडर था। उस समय इकोनॉमिक 1000 रुपये से ऊपर का सिलेंडर था करीब के कैसे। और उस समय हमारी डॉलर की अपेक्षा जो मुद्रा थी इंडियन रुपीज वो करीब 54 रुपये थी जब मोदी जी आने से पहले। फिर उस समय के हिसाब से 1000 से ऊपर था, तो आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1500 तक हो जाए और कांग्रेस रहती तो। डॉलर अगर रेट बढ़ रहा है डॉलर का, तो उससे हमारा रुपया कमजोर होता है या हम कमजोर होता है। देखिए डॉलर को देखिए गलती मैं बता रहा हूँ, नहीं गलती अब तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। आप देखेंगे मैं बता रहा हूँ, आपने खुद कहा 54 रुपए डॉलर था, आज कैसे है? हाँ रीजन बता रहा हूँ। सिर्फ एक आप ये कह देंगे कि मतलब पीछे गए नहीं रुकिए मैं बता रहा हूँ। ये बेशक आप सही बोल रहे हैं कि हम थोड़ा पीछे गए हैं, लेकिन इसके पीछे और भी रीजंस हैं। जैसे देखिए पहले हमारी जनसंख्या, जैसे मैंने एक बोला जनसंख्या, अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है 18 महीने से ऊपर, हमारा भी लेना देना। अगर एक कंट्री अगर असर पड़ता तो उसका एक दूसरे से इकोनॉमी कनेक्ट होती है, उससे क्या होता है एक अगर इकोनॉमी खराब होगा तो हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। हालांकि हमारे पे कम असर कर रहा है। वहाँ से ऑयल ले रहा था, हाँ वो सही कर रहा वो भी था। बंद कर दिया। हाँ देखिए अब रशिया नहीं फर्क पड़ता है। आप देखे होंगे आप देखे होंगे जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ तो रशिया से कोई तेल नहीं ले रहा था, लेकिन मोदी जी ने अपना वो दिखाया, दम दिखाया और हाँ कहा कि मैं अपने लोगों के लिए जीता हूँ और अपने लोगों के लिए ही जो बेनिफिट होगा वो काम करूंगा। और उन्होंने 300% तक अब हाइक कर दिया। और देखिए जहाँ तक देखा जाए बहुत अच्छा किया और कुछ हद तक मतलब जो महंगाई दर कम हुई थी, लेकिन जैसे ही कि रसिया ने फिर उस पर डिस्काउंटेड रेट कम किया, फिर मोदी जी ने अपना अल्टरनेट ऑप्शन देखा और जहां बेस्ट लगा जैसे इराक या ईरान उससे अपना संबंध बढ़ा रहे हैं। जो पहले 2019 में था क्या अब उससे बेहतर कर पाएगा या उससे विपक्ष मैं बता रहा हूँ क्या सीट काटेगा, ये बात सही है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाएगा और पहुंचना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो विपक्ष में वो दम नहीं है। क्योंकि देखिए वहां तक पहुंचने के बाद मैंने सिर्फ ये पूछा है क्या 2019 में जो परफॉर्म था विपक्ष का उससे बेहतर करेगा या उससे नहीं घटेगा उससे भी डाउन? हाँ डाउन होगा पक्का। अभी देखिए 18 से 22 सितंबर को एक सेशन बुलाया गया है, उसमें काफ़ी सारे बिल जैसे कि मतलब अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई, उसमें हमारे देश का खर्चा और बचेगा। जो पहले मतलब 10 इलेक्शन होता था लोगों को दिक्कत होता था, अब सरकार इस पे मतलब बात कर रही है कि मतलब अगर एक ही बार इलेक्शन हो तो सबको दिक्कत भी नहीं होगा और हाँ सरकार सुनिश्चित तरीके से सुचालित रहेगी, मतलब अच्छे से चलती रहेगी 5 साल तक। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है और इसके अलावा यूसीसी पे भी ध्यान दे रही है सरकार, आने वाले भविष्य में हो सकता लाए। और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट तो देखिए एम्प्लॉयमेंट कोई भी सरकार ऐसे नहीं दे देगी कि 50 करोड़ नौकरी अचानक से नहीं देगी क्योंकि उसके पास लिमिटेड है सरकारी नौकरी। हाँ लेकिन ये है कि अब लोगों को अपने जागरूक भी बनना पड़ेगा और हमेशा लाल किले से मोदी जी बोलते हैं जागरूक मतलब ये नहीं नौकरी अगर लिमिटेड है तो फिर बोलने की जरूरत क्या है कि 2 करोड़ नौकरी दूंगा? हाँ मैं बता रहा हूँ, बोलना ही नहीं मैं बता रहा हूँ। अभी आप पता मैं बता रहा हूँ किस भाषा में क्या बात करें उसको सोचना चाहिए। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि सरकारी नौकरी देंगे, उसके सिवा आप प्राइवेट नौकरी नहीं तो नौकरी दिया उन्होंने, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे 5 साल में, आप देखेंगे पीछे 5 साल में उन्होंने एम्प्लॉयमेंट का बहुत सारा दिया। आप चले जाइए पहले उत्तर प्रदेश को कोई पूछता नहीं था उत्तर प्रदेश को। आज देखिए माफिया थर थर कांपते हैं, आज माफिया थर थर कांपते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ उन्हीं का देना है, लेकिन हाँ उन्होंने बहुत कांपते हैं। आज माफिया को बगल में बैठ के फोटो खिंचवाते देखा। बताइए कौन सा माफिया, बताइए कौन सा माफिया, नाम बताइए, नाम बताइए जो योगी जी के बगल में। कि जैसा इन्होंने पूछा कि मोनू मानेसर ने कोई गलत काम नहीं किया, रीजन बता रहा हूँ। उसने ये नहीं कहा कि जाके सबको मार दो। हमारे में और उनमें फर्क है, हमारे में और उन लोगों में फर्क है। हम लोग दूसरों की गाय की भी जान बचाते हैं, हम गौ को माँ मानते हैं तो हम जान बचाते हैं। और उसने सिर्फ यही तो विरोध किया कि गाय नहीं कटनी चाहिए, गलत क्या बोला। अगर सामने कोई भी किसी की आस्था कट रही है, अगर मैं किसी पे धर्म पे आहत नहीं करना चाहता, जिसको वो नहीं मानते, मान लीजिए यहाँ सुअर है वो कटेगा तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसी तरह हमारी माँ है, हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर कटेंगी तो उसने विरोध किया सिर्फ। और इस हिसाब से देखा, देखिए मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि आज मुसलमान भी जागरूक हो गए, वो भी समझ रहे हैं क्या सही है क्या गलत। उनको बस यही है कि उनको बहकाया जाता है, जैसे ओवैसी जी करते हैं और 2-4 कांग्रेस के नेता वो करते हैं। लेकिन अगर वो अच्छे से काम करें, वो समझे उनका भलाई किस में है। देखिए आज आप देख लीजिए, अगर भारत के मुसलमान सुरक्षित हैं और सब कुछ खुशहाल है, क्यों?
क्योंकि भारत की इकोनॉमी सही है। वही पाकिस्तान में देख लीजिए 300 से ऊपर की वो चल रहा है उनका रुपया। अगर सारे मुसलमान आते हैं तो क्या हालत होता। तो मुसलमानों को भी समझना पड़ेगा, इस देश में उनको पूरा कर दिया गया, लेकिन हाँ वो गलत काम ना करे और हाँ और देश में प्रगति के लिए अपना योगदान दें। यही कहना चाहूँगा आपसे। कहाँ से आ रहे हैं भैया? मैं गाजियाबाद से आ रहा हूँ। लोकसभा के चुनाव करीब आ रहे हैं, किसको देख रहे हैं इस बार? मोदी जी को देख रहे हैं, विपक्षी को देख रहे हैं? जो अच्छे काम करेंगे उसको देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन अच्छा काम कर रहा है? ये तो मोदी सरकार कर रहे हैं, 6 लाइन 4 लाइन सारा बना दिया है। कह रहे हैं महंगाई बहुत कर दी है। वो तो महंगाई तो है, वो तो झेलना ही पड़ेगा, उसमें क्या करना पड़ेगा, तो महंगाई तो है। तो क्या चाहते हैं आप? अब वो आगे देखते हैं, जो अभी जो वोट होंगे तो आगे देखेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। आप किसे चाहते हैं? आप बदलाव चाहते हैं, मोदी जी को दोबारा लेके आए? वो तो वक्त ही बताएंगे। अच्छा वक्त है भैया, ये वक्त अभी आ तो गया। वक्त कहाँ है, अभी 6 महीने रुके हुए। 6 महीने रुके हुए। क्या कहेंगे, मतलब मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल कैसे रहे? सही रहे, क्या क्या देखा आपने, क्या अच्छा देखा? जो भी कर रहे हैं सबको अच्छा कर रहे हैं। एक दो अच्छे काम बताएंगे उनके? बस 6 लाइन बना दिया, उसके बाद क्या बोलूँ, बहुत है अभी भूल मतलब गया। खुश है मोदी जी से? हाँ मैं खुश हूँ।